लाइट्स कैमरा इफ़ी। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आपके लिए लेकर आए हैं ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट सीधे पणजी गोवा से, जहां पर आगाज हुआ भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। तो देर कैसी, आइए आपको लिए चलते हैं इसके भव्य उद्घाटन समारोह में। लाइट्स, कैमरा और जगमगाते सितारे, दुनिया भर से सिने सितारे पहुंचे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में से एक भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण के आगाज के लिए गोवा में 55वें इफ़ी का हुआ भव्य उद्घाटन, जहां सिनेमा और संस्कृति का समृद्ध संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और महोत्सव के निदेशक शेखर कपूर के साथ सिनेमा के उत्सव का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए मशहूर हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में हुई। इफ़ी 2024 के उद्घाटन समारोह में अपने वीडियो मैसेज में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फिल्म उद्योग के विकास में भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक मील का पत्थर साबित हुआ है और आज भारत कंटेंट हब बनने की दिशा में अग्रसर है। I welcome all the delegates from across the world to the IFFI 2024. Friends, IFFI, as we call it, has become a very important milestone in the development of film industry in India. We in India at this point of time are very much focused on developing the content creators economy. We have a very vibrant creators economy where people are coming up with very innovative content, showcasing some of the rich heritage of India, the cuisines of India, the culture of India. Some of the gems of Indian language and literature are being presented by the content creators in very interesting ways. So we believe that with the addition of technology and the development of the creators ecosystem, India can play a major role in the way the creators economy is shaping up. We welcome you all to this edition of IFFI, and we hope that your stay in Goa will be very interesting. We hope that you will find new partnerships and develop new ideas here. We hope that some of the youngsters will get mentors. We hope also that many of the ideas that you share with us will help us shape the direction of the industry in the coming years. Thank you very much. Wish you all the very best. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार साझा किए। This IFFI 55th International Film Festival, every year it's glorious or new things we are here to introducing. Under the dynamic leader, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's guidance, we are working here to take our Indian cinema to the global platform. The IFFI is a celebration of the cinema world, the prestigious festival. This festival is one of the most prestigious festival in the global level. इस अवसर पर बोलते हुए गोवा के मुख्यमंत्री ने इफ़्फी की मेजबानी की विरासत को जारी रखने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। 2004 से 2024 तक 20 साल से इफ़्फी गोवा में सेलिब्रेट हो रही है। एक्स चीफ मिनिस्टर और एक्स डिफेंस मिनिस्टर मनोहर जी पर्रिकर हैव ब्रॉट इफ़्फी टू गोवा, और अभी इफ़्फी और गोवा एक दूसरे के हो गए। कोई गोवा को याद करता है तो इफ़्फी याद आती है, और इफ़्फी को याद करता है तो गोवा याद आता है। हमेशा के लिए इफ़्फी ने गोवा को बहुत कुछ दिया, तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये गोवा को पहुंचाया है। इतना सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है, और ऑलवेज आई वेलकम्स द इंटरनेशनल एंड नेशनल गेस्ट दोज आर कमिंग स्पेशली फॉर दिस इफ़्फी, स्पेशली द डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेस, those who are coming to see the movies, to see the IFFI, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। IFFI हमारे लिए खास है, सबके कैलेंडर में हमेशा के लिए IFFI रहता है, और ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोवा में क्रिएट हो रहा है, वो IFFI के कारण ऑलवेज वी अपग्रेड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा।
संजय जाजू, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने इस आयोजन के महत्व और इफ्फी की बढ़ती मौजूदगी का जिक्र किया। IFFI is a great medium for us to take this content outside. And when it comes to Film Bazaar, the idea is that the future is now. Absolutely. This festival is actually dedicated to the young filmmakers. And the idea was to get the young filmmakers the right market. And that's why the Film Bazaar is a huge property this year. Yes. We have close to 1,600 entries. That's And incredible. some of these are at the initial stage, story stage, co-production stage. All these movies are now on offer for somebody to co-produce. A lot of people have come from world over. Plus, we also have the Creative Minds of Tomorrow, where 100 finally selected entries have now come here to IFFI to show their wares. And that's again a huge promise that these guys have for our future. So cinema is definitely being given out to the next generation in a befitting manner is our point. Yes. When it comes to Film Bazaar. कंट्री ऑफ फोकस ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक विशेष प्रदर्शन किया गया। इस समारोह में भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की झलक देखने को मिली। दर्शकों को मूक युग से लेकर आधुनिक सिनेमाई उत्कृष्ट कृतियों तक की यात्रा पर ले गया। ग्रैंड फिनाले द सिनेमैटिक सिम्फनी जो प्रस्तुत की सनी कौशल और सानिया मल्होत्रा ने। बड़े और दर्शन छोटे प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना। रेड कार्पेट पर पहुंचे सितारों ने इफ्फी का हिस्सा बनने पर वैश्विक मंच पर इफ्फी के बढ़ते कद पर गौरवान्वित महसूस किया। दिग्गज सितारों की उपस्थिति में हुआ भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का शानदार उद्घाटन। इस भव्य समारोह ने भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को विश्व के सामने रखा। लेकिन ये तो बस आगाज है। 28 नवंबर तक इफ्फी 2024 के मंच पर सजेंगे दुनिया के शीर्ष सितारे और शीर्ष फिल्में। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर। भारत का अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। इफ्फी 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रसार भारती द्वारा वेव्स का शुभारंभ किया गया। भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। गोवा के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण की शुरुआत वैश्विक सिनेमा बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नई पहलों और पहलों के शुभारंभ के साथ शानदार अंदाज में हुई। भारतीय डिजिटल मीडिया परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में प्रसार भारती का बहुप्रतीक्षित OTT प्लेटफॉर्म इफ्फी के दौरान लाइव हो गया। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में इसका आधिकारिक शुभारंभ हुआ। पिछले 90 साल से आकाशवाणी और दूरदर्शन और फिर जब ये मिले तो प्रसार भारती भारत के लोगों को इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ प्रदान करते रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि हम हर उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहें जहाँ पर कि ऑडियंसेस हैं। ऑडियंसेस जब मीडियम वेव पे थी तो वो रेडियो ब्रॉडकास्ट होते थे, FM ब्रॉडकास्ट आए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आए, कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आए, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट आए, इसके बाद फ्री डिश और सैटेलाइट के माध्यम से ब्रॉडकास्ट आए। तो अब चूँकि डिजिटल माध्यम से हमारी ऑडियंसेस काफ़ी कुछ कंटेंट प्राप्त कर रही हैं, तो ये उचित ही है कि प्रसार भारती भी डिजिटल डोमेन में प्रवेश करे और इसके माध्यम से भारत भर में जो हमारे शहरों में, गाँवों में, सुदूर क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन तक अपना कंटेंट पहुंचा सकें। और जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो अन्य देशों में हैं, जो भारत
जिसमें रुचि रखने वाले लोग हैं जो पूरी दुनिया में हैं, उनको भारत के समाचार, हमारी जो हिस्टोरिकल आर्काइव्स हैं, हमारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, हमारे नए प्रोग्राम्स, हमारी फिल्म्स, गेम्स, ई शॉपिंग, सब कुछ एक पैकेज में उपलब्ध कराएं। प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म दर्शकों को लाइव चैनल, आर्काइवल फुटेज और ओरिजिनल प्रोग्रामिंग सहित विविध प्रकार की सामग्री प्रदान करने के लिए तैयार है। ये प्लेटफॉर्म परिवार के अनुकूल सामग्री पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य सभी उम्र के दर्शकों के लिए एक संपूर्ण मनोरंजन अनुभव प्रदान करना है। प्रसार भारती हमेशा से एक परिवार मूलक कार्यक्रम रहा है, जिसमें हमारे सभी चैनल्स जो हैं उन्होंने ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए हैं जिन्हें आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर के एंजॉय कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भी हमारे यही प्रयास रहेगा कि जो हमारी लेगेसी है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको हम लोग और मजबूती से नए डोमेन में भी आगे बढ़ाएं। OTT प्लेटफॉर्म का लक्ष्य विरासत की तस्वीरों के खजाने सहित 2000 से अधिक शीर्षकों के अपने विशाल संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए एक बाजार बनाना है। दूरदर्शन तो हमारे खून में था, अब वेब हमारी सांसों में होगा। मतलब अच्छी बात है, इनसे सारी चीज़ें बहुत जगह सिनेमा पहुंचती हैं। जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। इफ़ी 2024 के उद्घाटन समारोह में लगा शीर्ष सितारों का जमावड़ा। इफ़ी 2024 के रेड कार्पेट पे उतरे एक से बढ़कर एक सितारे। तो आइए आपकी कराते हैं उनसे मुलाकात। भारतीय पैनोरमा की आरंभिक फिल्म है स्वातंत्र्य वीर सावरकर, जिसका निर्देशन किया है रणदीप हुड्डा ने। रणदीप, बतौर निर्देशक और बतौर अभिनेता कितनी खास ये फिल्म? मेरे लिए बहुत ख़ास फिल्म थी, क्योंकि ये मेरी डेब्यू फिल्म थी एक निर्देशक के तौर पे, और मैं अपने आप को ही डायरेक्ट कर रहा था। और भी बहुत थे, बट सो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। सब्जेक्ट भी बहुत स्पेशल था। ये एक रिबेलियस मूवी थी, अपने थीम में, अपने प्रोसेस में, अपने टेक्निक्स में, जहाँ पे कि हम बहुत बड़ा एक नैरेटिव मैं चैलेंज कर रहा था कि हमें आज़ादी सिर्फ अहिंसा से ही मिली है, जो कि सच नहीं है, वो एक अधूरा सच है। तो उन सब को करने के लिए बहुत ही इसमें कठिनाइयाँ आईं, और बहुत ही लोगों ने इसको बहुत चैलेंज किया इसकी ऑथेंटिसिटी पे। तो पर धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है कि ये मूवी का हार्ट कहाँ था और ये किस लिए बनाई गई थी। काफ़ी मेहनत हुई इस पूरी फिल्म को बनाने में, और एक निर्देशक के तौर पर किस तरह से देखते हैं एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक जर्नी आपकी शुरुआत हुई इसमें? हाँ, एक जर्नी शुरुआत है, एक नया करियर शुरू हो गया है एक निर्देशक के तौर पे, क्योंकि हमेशा आप एज एन एक्टर एक निर्देशक के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो शायद इसमें कहीं जाके मैं एक एज एन एक्टर डायरेक्टर और भी काफ़ी पिक्चरें करने की सोच रहा हूँ, जिसमें विजन भी मेरा हो और एग्जीक्यूशन भी मेरा हो। इफ़ी 2024 पर एक से बढ़कर एक फिल्मों का गाला प्रीमियर होने जा रहा है। मेरे साथ हैं संजय मिश्रा, जिनकी फिल्म इस बार इफ़ी दर्शकों के लिए बेहद खास लेकर आ रही है। एक से बढ़कर एक फिल्मों में आज हम आपको देख रहे हैं, क्या कुछ खास है इस फिल्म में? जाइए आप कहाँ जाएंगे, एक ऐसा टॉपिक है जो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे छोटे भाई और मेरे फ्रेंड निखिल जी ने इसको डायरेक्ट किया है, करण ने उसमें परफॉर्म किया है, खत्री साहब उसके प्रोड्यूसर हैं। मैं ऐसे प्रोड्यूसर्स को सैल्यूट करता हूं जो इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करते हैं। वो चाहते तो कुछ भी बना सकते थे कि 2 रुपए लगाएं और 4 रुपए आएँ, लेकिन उन्होंने बगैर सोचे समझे एक अच्छे सब्जेक्ट को प्रमोट किया है। थैंक यू खत्री साहब। आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा जाइए आप कहाँ जाएंगे, कुछ अलग तरह की फिल्में, आजकल ब्लॉकबस्टर फिल्मों का दौर है, लेकिन इस तरह की बेहद खूबसूरत कहानियों को भी दर्शक पसंद कर रहे हैं, तो एक अच्छा ब्लॉकबस्टर अगर आप बॉक्स ऑफिस के हिसाब से, पैसे के हिसाब से कह रही हैं, तो मुझे पता नहीं उसके बारे में। सिनेमा को जहाँ तक मैं जानता हूँ वो भारतीय दर्शकों के इमोशन से जुड़ा होता है, और डेफिनेटली इस फिल्म में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जब दर्शक खुश होते हैं तो ब्लॉकबस्टर तो होता ही होता है। काफ़ी स्टेलर कास्ट है, संजय जी साथ में थे, किस तरह का अनुभव रहा है इस फिल्म को लेकर? बहुत खूबसूरत अनुभव रहा, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। आई होप कि पब्लिक को पसंद आएगी। हमने एक बहुत खूबसूरत मुद्दे को उठाया है, उसके साथ ही एक स्टोरी के साथ रिलेशन और इमोशन, बाप बेटे का इमोशन, बाप बेटी का इमोशन, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिससे हमारी हिंदी ऑडियंस कनेक्ट करेगी, क्योंकि हमारा कल्चर ही है
तो हम अपने कल्चर को पकड़ के रखा है हमने इस फिल्म में, और उसके माध्यम से हमने एक कहानी कही है। आई होप एंड विश करता हूँ कि ये फिल्म लोगों को उतनी ही पसंद आए जितनी हमें पसंद आई है बनाने। आखिरी सवाल, दुनिया के कई फिल्म महोत्सवों में आज आप जा रहे हैं, आपकी फिल्म स्क्रीन हो रही है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में कैसा क्या कहेंगे और कैसा अनुभव? इट्स ग्रोइंग, अच्छा है। 50 साल बहुत कम समय होता है, वैसे तो बहुत समय होता है, बट इस तरह के प्रोग्राम के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इसको सजोया हुआ है। हर साल एक नया ही कुछ देखता है। इस साल अब OTT भी, दूरदर्शन भी रिलेट हो रहा है। इट्स गुड। इस बार इफ़ी में 2024 में आपकी फिल्म का गाला प्रीमियर हो रहा है, किस तरह से अनुभव है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ सब लोग के लिए कि वो 0 से रीस्टार्ट देखें, 12th फेल देखें। सो या आई एम वेरी हैप्पी। काफ़ी खास रहा आपके लिए ये साल, क्योंकि 12th फेल जो फिल्म थी उतनी कल्पना नहीं की थी जिस लिहाज से उसको एक मुकाम मिला। एब्सोल्युटली नहीं, मैंने तो उम्मीद की थी वैसे दुनिया ने शायद नहीं की थी, बट मैं बहुत खुश हूँ कि जितना मेहनत और ऑनेस्टी इस फिल्म में डाली गई है बाय एवरीबडी, स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्टर टू एवरीबडी ऑन इन द टीम, वो रेजोनेट हुई है दुनिया के साथ, तभी इतना प्यार मिला है। सो आई एम वेरी हैप्पी। ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार है, कैसा आपका अनुभव है? क्या कुछ तैयारी है इस फिल्म महोत्सव में शिरकत करने? आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत ऑनर की बात है एफी में आना, दिस माई फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबकी परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस हमसे बात करने के लिए थैंक यू। इफ़ी का हुआ शानदार आगाज़ और हमारे साथ हैं 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी अभिनेत्री और निर्माता निर्देशक एमी। कोशिश है इस बार इफ़ी में कि देश भर से बेहतरीन फिल्मों को जगह दी जाए और दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों को जगह दी। आप इसके शुरुआत से इसका हिस्सा रहे हैं, स्टीयरिंग कमेटी का भी हिस्सा हैं, किस तरह से इफ़ी का 55वां संस्करण वाकई बेहद खास? बहुत खास है, इसीलिए इस बार जो डेब्यू डायरेक्टर की अवार्ड घोषित किया गया है वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो वुमेंस को लेकर सेलिब्रेशन हो रहा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और हम जब कभी भी बाहर फेस्टिवल में जाते हैं हमें हमेशा से पूछते हैं कि आप लोगों की इफ़ी में इस बार नया क्या है। तो मुझे लगता है बाहर की दुनिया को भी जो फिल्म से जुड़े हुए हैं वो लोग हमेशा से उनकी आँख होते हैं इफ़ी पे, तो इस बार भी ये आने वाले 8 डेज़ हमारा सेलिब्रेशन रहेगा फिल्मों का। और इस बार तो बहुत ही खास है। और हम लोगों ने जो पहले तो था 75 क्रिएटिव माइंड्स, जो अभी 100 हो गया, वो भी एक अच्छी बात है। तो सब मिला के मुझे लगता है इफ़ी इस बार ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। इंडियन पैनोरमा में कोशिश है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को दिखाया जाए। किस तरह से आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की सिनेमा को भी आज वो जगह मिल रही है, विभिन्न भाषाओं की फिल्मों को इंक्लूड किया गया है? बहुत बहुत बहुत। मेरी एसमिस जो है मोर अहोमिया भाषा, ये मेरी लाइन है एसमिस। तो एसमिस 3 फिल्म है, फीचर फिल्म है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हमारी नॉर्थ ईस्ट से जितने भी सारे फिल्म आते हैं, आजकल लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से फिल्म आते हैं तो हमें लगता है कि अरे इसको तो ठीक से देखना पड़ेगा, कोई तो अच्छा ही कुछ होगा। तो वो हमें अच्छा लगता है सुन के कि चलिए हमारे फिल्म को इतना दर्जा मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इफ़ी के ज़रिए कोशिश है कि सिनेमा के कल, आज और कल को दर्शाया जाए। काफ़ी नए सेगमेंट्स हैं, सेंचुरी ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं कि सिनेमा के विभिन्न आयामों को छूता हुआ नज़र आ रहा है? इफ़ी का हमेशा कोशिश यही होता है कि हर तरह की, हर एज के, हर उम्र के लोगों को हम लोग चूज सकते हैं। ये इफ़ी सिर्फ एक जगह की, जैसे कि अभी गोवा में होता है, तो सिर्फ गोवा का फेस्टिवल नहीं है, ये पूरा भारत का फेस्टिवल है। इनफैक्ट आपको इनॉग्रल में भी देखने को मिलेंगे कि भारत की हर जगह की कुछ एक धुन हो, एक डांस हो, कहीं एक गाना हो, कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। हाँ, थैंक यू। इफ़ी 2024 का मंच, जहां पर यकीनन सितारे उतर आए हैं रेड कार्पेट पे, और मेरे साथ है जयदीप अलावत, जो आजकल इस वक्त सभी के खास पसंदीदा बने हुए हैं। इफ़ी में आप दोबारा आ रहे हैं। साल दर साल हम देख रहे हैं कि इफ़ी कोशिश कर रहा है एक नए आयाम को छूने की। आप तो दुनिया भर के फिल्म महोत्सवों में घूमते हैं, कैसा अनुभव आपका है? बहुत अच्छा लगता है। अपने देश का मुझे लगता है सबसे बड़ा एक फिल्म फेस्टिवल है, तो बहुत सारा टैलेंट देखने को मिलता है, नया पुराना, बाहर का, अपना रीजनल। तो वो कहानियाँ देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि आप अदरवाइज़ उनसे अछूते रह सकते हो अगर आप बाहर की दुनिया में। काम करते करते वैसे भी वक्त थोड़ा कम मिलता है, तो बहुत बढ़िया लगता है जब इतने सारे फिल्में, इतने सारे एक्टर डायरेक्टर्स एक मंच पे होते हैं और सब अपना काम को साझा करते हैं।
आपको लगता है कि इस समय काफ़ी अच्छा समय है जहाँ पर ब्लॉकबस्टर फिल्में, पैन इंडिया फिल्म्स आजकल हिट हो रही है, वही छोटी छोटी कहानी OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ रही है और बहुत ही पसंद आ रही है। मैंने लेटेस्ट आपकी फिल्म देखी है जाने मन, जहाँ पर आप बहुत ही शानदार रूप में नजर आए। किस तरह से आप देखते हैं महाराजा, इस तरह की फिल्में लोग आ रही हैं, सीरीज आ रही है, लोगों को पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले भी कोई इस चीज़ पर चर्चा कर रहे थे हम कि आई थिंक बेस्ट टाइम है ये किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर के लिए फिल्में बनाना। आपके हाथ में फ़ोन है, उससे भी बना सकते हो और बड़ी से बड़ी छोटी छोटी फिल्म बना सकते हो और सबको अपना प्लेटफॉर्म शायद मिल ही जाएगा। तो या गोल्डन टाइम्स। इफ़ी 2024 में बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा साथ है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीतू चंद्रा। नीतू, आज शुरुआत में पहचान होती थी क्षेत्रीय सिनेमा की, लेकिन आज क्षेत्रीय सिनेमा उस सीमा को पार कर चुका है। हम देखते हैं किस तरह से आप देख रही हैं कि इफ़ी जो है लगातार वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आपका एक लंबा नाता रहा है इफ़ी से। जी हाँ, बिल्कुल। मैं दिस इज़ द थर्ड टाइम कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि बिहार की एकमात्र फिल्म जो मैथिली भाषा में है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है 23 नवंबर को। और इफ़ी गोवा का बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप दुनिया भर की फिल्में लाते हैं और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन इस प्लेटफॉर्म पे दिखता है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं एसोसिएटेड हूँ यहाँ से। एक अभिनेत्री के तौर पर, एक निर्माता निर्देशक के तौर पर किस तरह से आप देखती हैं इस वक्त एक बेहतरीन अवसर है, क्योंकि ब्लॉकबस्टर फिल्म एक अलग तौर पर है लेकिन आजकल एक अच्छी कहानियों को दर्शक पसंद कर रहे हैं। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छे कंटेंट के साथ फिल्में बनाई जाए। अगर कमर्शियल एंगल भी है, गाने सारे हैं तो भी ठीक है, लेकिन स्टोरी है, अगर स्टोरी टेलिंग सही होती है तो आई थिंक गाने को भी ज़रूरत नहीं होती है और लोग देखते हैं। और जहाँ बहुत सारे गाने डांस भी होते हैं वो फिल्में भी नहीं चलती हैं। तो ये आज के टाइम पर जब आपका दिल कुछ कहता है और आप दिल से स्टोरी टेलिंग करते हैं तो आपकी स्टोरीज ज़रूर अपनाई जाती है, एक्सेप्ट की जाती है। आपकी फिल्म के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इस वक्त आप इस सिनेमा की दुनिया में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्या कुछ कहने की उम्मीद? मुझे लगता है कि जो ये फ़िल्म है ये बहुत ज़रूरी फ़िल्म थी। मुझे बहुत गर्व है इस बात से कि मैंने इसे प्रोड्यूस किया है और मेरे भाई जो नेशनल अवार्डेड फिल्म मेकर हैं नितिन चंद्रा ने उसे डायरेक्ट किया है और इसको एक अलग लेवल पे हम ले जाते हैं ताकि उसमें हम लोग लोगों को दिखा सके। इंग्लिश सबटाइटल के साथ है ये फिल्में और ये जैक्सन हॉल ख़ासकर जो 23 तारीख को दिखाई जाएगी। मेरे पास शब्द नहीं है प्रसार भारती को थैंक यू बोलने के लिए कि वो इस फिल्म को यहाँ वो दिखा रहे हैं। इफ़ी 2024 के आगाज़ के साथ ही शुभारंभ हुआ है NFDC फिल्म बाज़ार का। इस साल NFDC फिल्म बाज़ार के 18वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। साल दर साल NFDC फिल्म बाज़ार लगातार नए आयाम छू रहा है। दुनिया भर से आए निर्माता, निर्देशकों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन गया है अपनी फिल्मों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए। ये तो बस आगाज है। 28 नवंबर तक इफ़ी के मंच पर दिखेंगे आपको देश और दुनिया के शीर्ष कलाकार, एक से बढ़कर एक फिल्में और बड़ी संख्या में दुनिया भर से आए सिने प्रेमी जो इफ़ी 2024 के सफ़र को, इस जर्नी को और भी यादगार बना देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में। लाइट्स कैमरा इफ़ी सिर्फ DD न्यूज़ पर। इस वक्त के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।